हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप सारे अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रीटमेंट ले रहे होगे। तो भाई, इतना अवेयरनेस फैलाने के बाद भी, इतना चीख चीख कर बोलने के बाद भी कि आईबीएस सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आप लोग यार यूट्यूबरों से ट्रीटमेंट ले रहे हो। आप लोग यार ऐसे ऐसे लोग से ट्रीटमेंट ले रहे हो जो बोल रहा है 3 दिन में आईबीएस खत्म, 10 दिन में आईबीएस खत्म, 20 दिन में आईबीएस खत्म। ऐसे ऐसे लोग से यार ट्रीटमेंट ले रहे हो। भाई, आईबीएस सिर्फ और सिर्फ साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से ही ठीक होगी। और ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आप जितना जल्दी इसे डाइजेस्ट करोगे उतना जल्दी आप ठीक होगे, ठीक है। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, बहुत लोग अपने आप को आईबीएस स्पेशलिस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। अपने आप को आईबीएस स्पेशलिस्ट बोल रहे हैं और वो क्या करते हैं कि उसमें साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन प्लास्टिक में पैक करके कुरियर कर देते हैं और पेशेंट उन्हें ले भी रहे हैं भाई, उन्हें पेशेंट खा भी रहे हैं। तो भाई, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, अगर कल को आपको साइड इफेक्ट कुछ देखने को मिलेगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? उसका जिम्मेवार कौन होगा? या आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो आप कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे? ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट, एक डॉक्टर से ही, जो एमबीबीएस एमडी जो कर रखा हो, उसी से आप ट्रीटमेंट लो। क्योंकि आपको थोड़ा बहुत भी साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा तो उनके पास एक्सपीरियंस है। वो एमबीबीएस, उन्होंने एमबीबीएस का पढ़ाई कर रखा है भाई। वो उन्होंने सारा मेडिसिन के बारे में पढ़ाई कर रखा है। तो अगर साइड इफेक्ट होगा तो उनके पास जाओगे तो वो कुछ सॉल्ट या कोई कॉम्बिनेशन या कोई मेडिसिन ऐड करेंगे, ठीक है, जिससे आपका साइड इफेक्ट दूर होते जाएंगे। अगर साइड इफेक्ट, आप इन यूट्यूबर से आईबी जो बोलते हैं मैं आईबीएस स्पेशलिस्ट हूँ, इन लोगों से आप ट्रीटमेंट ले रहे हो या फिर न्यूरोथेरेपी वाला ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो जो अपने आप को आईबीएस स्पेशलिस्ट बोल रहे हैं, कुछ साइड इफेक्ट होगा तो आप कहाँ जाओगे? या फिर न्यूरोथेरेपी वाले भाई ऐसे ऐसे स्ट्रेचिंग करवाते हैं, कल को आपके पेट में, आपके स्टमक में कुछ हो गया, कुछ क्रैम्प हो गया या फिर कुछ कुछ खींच गया तो आप क्या कर सकते हो? आप कुछ कर सकते हो क्या? कुछ नहीं कर सकते हो भाई, आपका जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो आईबीएस एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और सिर्फ साइकेट्रिस्ट से ही ट्रीटमेंट लो। यार, इतने अच्छे अच्छे आजकल कॉम्बिनेशन निकल के आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर नीलेश, डॉक्टर विदित, डॉक्टर संजय जैन और भी बहुत बहुत सारे डॉक्टर आ रहे हैं जिनको आईबीएस के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है। आप उन लोग से ट्रीटमेंट लो। आप क्यों इन सारे के चक्रों में आप पड़ रहे हो? ठीक है। तो आप ऐसा ना करो। तो भाई, आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है रोल ऑफ स्लीप इन आईबीएस। मतलब आईबीएस मतलब स्लीप, नींद का क्या रोल है आईबीएस में। तो भाई, आईबीएस में नींद का बहुत अहम रोल है, बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अगर आप आईबीएस से जूझ रहे हो तो नींद बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा। आप मोस्ट ऑफ द आईबीएस पेशेंट में आपने देखा होगा कि उन्हें एक गहरी नींद नहीं आती होगी, वो अच्छे से नहीं सो पा रहे होते होंगे। जब वो सो रहे हैं, आप थोड़ा सा भी हिल डोल कर दोगे ना तो उनकी नींद खुल जाएगी, ठीक है। उनका स्लीप ऐसा होता है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि मैं सो रहा हूँ या जागा हूँ, ठीक है। उन्हें एकदम नहीं समझ में आता है भाई। वो सिर्फ और सिर्फ सपने देख रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सपने। मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूँ भाई, मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूँ जहाँ मेरा इतना पुअर क्वालिटी स्लीप था कि मैं बता नहीं सकता। मैं, अगर कोई मेरे बगल में कोई बैठा हुआ है, ठीक है, मेरे बगल में कोई सोया हुआ है, ठीक है, वो अगर करवट भी लेता था ना तो मेरी नींद खुल जाती थी। इतना घटिया क्वालिटी ऑफ स्लीप था मेरा, ठीक है। तो यार, बहुत अहम रोल है स्लीप का, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि आप जब कोई फंक्शन में गए, ठीक है, आपने कोई फंक्शन अटेंड किया, वहाँ आपने खाना खाया, या कोई शादी में गया, वहाँ आपने खाना खाया और आपने अच्छा से, आपका नींद कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। आप 3 बजे, आप 4 बजे भोर को सो रहे हो, ठीक है, और आप 6 बजे 7 बजे उठ गए, ठीक है। तो आपका नींद तो कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप नोटिस किए होंगे कि सुबह आपको बहुत कॉन्स्टिपेशन आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। आपका पेट क्लियर नहीं हुआ होगा। तो नींद का बहुत बड़ा रोल है आईबीएस में, बहुत बड़ा रोल है। आपको जितनी गहरी नींद आएगी उतना बेनिफिट है आईबीएस में, ठीक है। इसलिए बहुत सारे आईबीएस पेशेंट क्लोनाजेपाम से ठीक हुए हैं, ठीक है। कोई क्लोस्पैक्स और क्लोनाजेपाम से ठीक हुए। क्यों? क्योंकि क्लोनाजेपाम एक नींद की दवाई है, ठीक है। जब आप गहरी नींद में सोओगे तब तो आपका स्ट्रेस हार्मोन खत्म हो जाएगा। आपका स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल है उसका लेवल बहुत डाउन चला जाएगा, ठीक है। आप बहुत अच्छे से रिकवर कर पाओगे, ठीक है। नींद सिर्फ थकान दूर करने के लिए नहीं होती है भाई। नींद हमारे दिमाग,
हमारे हार्मोन, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम सबको रीसेट करती है, ठीक है। एकदम फ्रेश कर देती है, एकदम फ्रेश, ठीक है। जब आप एक गहरी नींद से उठोगे सुबह, तो आप बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल शांत शांत, एकदम शांति महसूस करोगे, ठीक है। जब हम लोग बहुत गहरी नींद में नहीं सो पाते हैं, जब अच्छा स्लीप नहीं ले पाते हैं, तो हमारा दिमाग एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है, जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं, ठीक है। अब जब कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होती है, तो हमारा स्ट्रेस लेवल, ठीक है, हमारे ब्रेन में कॉर्टिसोल लेवल बहुत हाई हो जाती है, जिससे अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप नहीं सोते होगे अच्छे से, तो दिन भर आप चिड़चिड़ापन जैसा महसूस करते होगे, दिन भर आप थकान महसूस करते होगे, आपका फोकस बहुत कम गया होगा, आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम गया होगा, आप कहीं पे ध्यान से आप नहीं पढ़ पाओगे, आप कहीं पे अगर कोई कोई काम आ गया ना जिसपे बहुत ज़्यादा फोकस का ज़रूरत है, तो आप फोकस नहीं कर पाओगे, आप बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाओगे, बहुत जल्दी ऊब जाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने नींद कंप्लीट नहीं हुआ, हम लोगों का नींद कंप्लीट नहीं हुआ है, और हम लोग का नींद कंप्लीट नहीं हुआ है तो उससे कॉर्टिसोल हार्मोन पीक पे है, ठीक है, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। और जैसा कि हम लोग ने अभी समझा कि कॉर्टिसोल हार्मोन हम लोग में चिड़चिड़ापन बढ़ा देता है, ठीक है, अटेंशन स्पैम बहुत कम कर देता है, और यही अटेंशन स्पैम, यही कम एकाग्रता, यही कम अटेंशन स्पैम, यही चिड़चिड़ापन हमारे गट को सेंसिटिव बना देती है, जिससे जिससे या तो डायरिया हो जाएगा या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ठीक है। बहुत अहम रोल है भाई, बहुत अहम रोल है कॉर्टिसोल हार्मोन का हमारे आईबीएस में, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि मैं आईबीएस में कैसे गया, ठीक है। एक तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, और दूसरा मेरे जहाँ पे रूम था, ठीक है, रोड के किनारे था, ठीक है, जहाँ पे दिन रात गाड़ियाँ आती जाती रहती थी, दिन रात गाड़ियाँ आती जाती रहती थी। तो दिन कैसे भी करके तो गुजार लेते थे, लेकिन जब रात को सोने की बारी आती थी, तो भाई एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मेरा पीक पे, दूसरा मैं ट्राई करता था कि मैं सोऊं, मैं ज़बरदस्ती ट्राई करता था कैसे भी करके नींद आ जाए, नींद आ जाए, नींद आ जाए, ठीक है। लेकिन जैसे भी थोड़ा बहुत भी नींद आती थी, जैसे ही मैं सोने की अवस्था में जाता था, ठीक है, वैसे ही कोई ना कोई गाड़ी क्रॉस करी, ठीक है, कोई ना कोई गाड़ी क्रॉस किया और मेरा नींद तुरंत खुल गया, ठीक है। और ऐसे कर कर मेरा पूरा रात चला जाता था यार, मैं 2-3 घंटे भी डीप स्लीप नहीं ले पाता था, नहीं ले पाता था। और जब मैं सुबह जब उठता था, तो बहुत चिड़चिड़ापन जैसा मन, बहुत ही चिड़चिड़ापन जैसा मन रहता था, ठीक है। मैं पढ़ नहीं पाता था, मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाता था, ठीक है, मैं अपने पढ़ाई पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाता था। मुझे अगर कोई बोला, मेरे से कोई बात करने आया, तो मैं इतना उल्टा जवाब देता था, इतना हार्श रिप्लाई किया करता था कि यार दोबारा कोई मेरे से बात ही नहीं करता था। क्यों करे यार बात किसी को आप, और उन लोग तो कोई नहीं समझ पाता है यार कि क्यों आप इतना चिड़चिड़ाए हुए हो, कोई नहीं समझ पाता है, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है वो आप जान रहे हो, आप ही जान रहे हो, कोई दूसरा कोई नहीं समझ सकता है उस चीज़ को। तो मैं इतना चिड़चिड़ाया रहता था, मुझे लगता था कि यार मैं इतना क्यों चिड़चिड़ाया हुआ रहता हूँ। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया। एक दिन मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं आईबीएस में गया, तो डॉक्टर ने बताया कि आपको आईबीएस है। तो मुझे लिब्रेक्स और एमिट्रिप्टिलिन करके मेडिसिन दिया, ठीक है। तो जैसे ही मैं लिब्रेक्स और एमिट्रिप्टिलिन खाया, रात को मैंने खाया, तो मुझे बहुत अच्छा नींद आई, बहुत अच्छा नींद आई, एक ही दिन लेकिन बहुत अच्छा नींद आई। और सुबह जब मैं उठा, मेरा सारा सिम्टम गायब, सारा सिम्टम गायब, मैं बिल्कुल शांत हूँ, एकदम शांत, कोई चिड़चिड़ापन नहीं। अटेंशन स्पैम मेरा बढ़ गया था सिर्फ एक दिन का अच्छा नींद में, एक दिन का सिर्फ अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप में, सिर्फ एक दिन का नींद में मैं इतना अच्छा फील करने लगा था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि अरे भाई मुझे आईबीएस क्यों हुआ, तब मैं समझा, ठीक है। फिर मैं इमीडिएट अपना रूम चेंज किया, वहाँ से एक ऐसे जगह पे लिया, बहुत दूर लिया, ऐसे जगह पे जहाँ पे बिल्कुल शांति हो, ठीक है, एकदम शांति। मैं अभी जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पे एकदम बहुत शांति है, बहुत शांति। अब बहुत ज़्यादा शांति है। इसका एक बेनिफिट कि जब आप धीरे धीरे आप सोने की अवस्था में रहते हो, तो आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई गाड़ी नहीं आ रही है, ठीक है,
कोई गाड़ी क्रॉस नहीं कर रहा है, गाड़ी का कोई हॉर्न नहीं बज रहा है, ठीक है। दूसरा, मैं साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ले रहा हूँ, तो ऐसे ही मैं स्ट्रेस फ्री हूँ, और स्ट्रेस फ्री हूँ तो मेरा नींद बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। और मैं बहुत गहरा अब सो पाता हूँ, और जब मैं अब बहुत गहरा सो पाता हूँ तो मेरा आईबीएस बहुत ठीक है, ठीक है, साथ में मेडिसिन भी चल रही है, तो मेरा नींद बहुत अच्छा भी है, और उसके साथ साथ मेरा आईबीएस भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अगर आप भी स्लीप आपका भी पुअर स्लीप क्वालिटी है, तो आप ट्राई करो बहुत गहरे नींद में जाने का, बहुत अच्छे से सोने का। आप वैसे जगह सो, वैसे जगह आप अपना बेड रखो जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है, कोई डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। क्योंकि यार आप कम नींद लोगे, जब आप कम नींद लोगे तो आपका स्ट्रेस हार्मोन, आपका कॉर्टिसोल पीक पे रहेगा, और जब आपका कॉर्टिसोल, आपका स्ट्रेस हार्मोन पीक पे रहेगा तो आपका गट सेंसिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सारा सारा सिग्नल हमारा ब्रेन ही तो भेजता है हमारे गट में, सारा सिग्नल ब्रेन ही से तो जाता है, सारा नर्व सिस्टम कहाँ से जुड़ा हुआ है, हमारे ब्रेन से। तो आप कम नींद लोगे, आपको पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप लोगे, तो आपका स्ट्रेस हार्मोन पीक पे रहेगा, आपका स्ट्रेस हार्मोन पीक पे रहेगा तो आपका गट सेंसिटिव हो जाएगा, और जब आपका गट सेंसिटिव हो जाएगा तो आप अल्टीमेटली आईबीएस में चले जाओगे, ठीक है। तो एक गहरा नींद लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए अब समझते हैं कि एक गहरा नींद कैसे लिया जाए, ठीक है। तो सबसे पहला तो आप वैसा जगह चुनो जहाँ बिल्कुल शांति हो, जहाँ बिल्कुल शांति हो, जहाँ डिस्टर्ब करने वाले कोई ना हो, ठीक है। आप सबसे पहला कि आप वैसा जगह चुनो अपने लिए, खुद के लिए, ठीक है। दूसरा कि आप सोने से पहले आप स्क्रीन नहीं देखो, फोन नहीं देखो। कम से कम सोने से 45 मिनट टू 1 घंटा पहले आप फोन ना देखो, आप कोई भी टीवी वगैरह ना देखो। क्यों इसका भी रीजन है। देखो नेचर ने यूनिवर्स में जो चीज भी बनाया बहुत परफेक्ट बनाया, बहुत ही परफेक्ट बनाया है, ठीक है, बहुत परफेक्ट बनाया है। तो जैसे ही शाम होती है, जैसे ही सनसेट होता है, ठीक है, जैसे ही सनसेट होता है, पहले के ज़माना में जैसे भी सनसेट होता था तो पहले तो लाइट नहीं थी, ठीक है, कोई स्क्रीन नहीं था, ना कोई टीवी था। तो जैसे ही सनसेट होता था पहले, तो हमारा बॉडी, हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता था, एक हार्मोन रिलीज करता था जिसका नाम है मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन हार्मोन को ही स्लीप हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अंधेरा होता था तो हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता था, क्योंकि यार रात बनाया ही गया था सोने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही अंधेरा होता था तो हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता था जिसको मेलाटोनिन बोलते हैं। और मेलाटोनिन ऐसा हार्मोन है जिससे हम लोगों को नींद आती है, ठीक है, उसे एक स्लीप हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब आप जब आप रात को स्क्रीन पे लगे हुए रहोगे, आप रील स्क्रॉल करते हुए रहोगे, आप टीवी पे लगे हुए रहोगे, तो हमारा ब्रेन सोचेगा कि अभी सनसेट नहीं हुआ है। हमारा दिमाग हमारे बॉडी को सिग्नल भेजेगा कि अभी सनसेट नहीं हुआ है, क्योंकि एक तरह का ये भी तो लाइट ही है ना, फोन का लाइट एक तरह का लाइट ही है ना, जैसे सूर्य का लाइट है, जैसे और सारा चीज का लाइट है, जैसे बल्ब का लाइट हो गया, टीवी का लाइट हो गया, वैसे ही सन का भी तो लाइट है। तो हमारा ब्रेन उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, उसे लगता है कि अभी तक दिन ही है, ठीक है। तो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज नहीं कर पाता है, और जब मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज नहीं कर पाता है तो हमें नींद भी नहीं आती है, और जब नींद हमें नहीं आती है तो हम लोग और रील स्क्रॉल करते हैं, और रील स्क्रॉल किए हुए जाते हैं, और यूट्यूब देखे जाते हैं, और शॉर्ट्स देखे जाते हैं, जिससे हम लोग का स्लीप बहुत बेकार हो जाता है। तो पहला स्लीप अच्छा करने का पहला चीज आपको जो करना है कि आप एक ऐसा रूम चुनो जहाँ बिल्कुल शांति हो। दूसरा, आप स्क्रीन से दूर रहो, किसी भी तरह का स्क्रीन हो, चाहे वो फोन हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे लैपटॉप हो, किसी भी चीज़ का स्क्रीन, उससे आप दूर रहो, ठीक है। क्योंकि जब आप अंधेरे रूम में सोओगे, जब आप अंधेरे में जाओगे तो हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करेगा, एक हार्मोन रिलीज करेगा, मेलाटोनिन हार्मोन। जब वो हार्मोन रिलीज होगा तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि अब आप सोना, अब आप सो जाओ, ठीक है। तीसरा स्लीप ना आने का सबसे बड़ा रीजन है घबराहट, बेचैनी, ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए रहोगे तो आप नहीं सो पाओगे भाई, आप नहीं सो पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको डीप ब्रीदिंग करना है,
ठीक है, कम से कम 4 से 5 मिनट। जब आप डीप ब्रीदिंग करोगे, स्लोली आप इनहेल करो, स्लोली आप एक्सेल करो, स्लोली इनहेल करो, आंख बंद के स्लोली एक्सेल करो। जब आप 4 से 5 मिनट तक जब आप स्लोली इनहेल और स्लोली एक्सेल करोगे तो आप बिल्कुल शांत हो जाओगे, बिल्कुल शांत हो जाओगे, आपका बेचैनी बिल्कुल शांत हो जाएगा। और प्लस में आपको साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन चल ही रही है, ठीक है, क्योंकि आप आईबीएस में हो, ठीक है। और चौथा, ठीक है, चौथा आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को चाय या कॉफ़ी से दूर रखना है, ठीक है, चाय और कॉफ़ी से दूर रखना है। खास तौर पर सोने से 5 से 6 घंटे पहले तक आप लोग को चाय या कॉफ़ी नहीं पीना है। क्यों? क्योंकि यार देखो, क्योंकि चाय में या कॉफ़ी में पाया जाता है कैफीन, और कैफीन एक तरह का ड्रग है। देखो, कैफीन ही एक ऐसा ड्रग है जो लीगल है, बाकी सब ड्रग इलीगल है, ठीक है, लेकिन कैफीन लीगल है, कैफीन लीगल ड्रग है, ठीक है। जैसा सब सारा ड्रग है ना, वैसा ही कैफीन एक ड्रग के कैटेगरी में आता है, ठीक है। और उसका काम क्या है? फोकस बढ़ाना, ठीक है, उसका काम है कैफीन को फोकस बढ़ाना। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो भी लोग वर्कआउट करते होंगे, जो भी लोग जिम जाते होंगे, तो जिम जाने से पहले उन्होंने कैफीन यूज किया होगा। क्यों? प्री वर्कआउट यूज किया होगा। प्री वर्कआउट में क्या रहता है? कैफीन रहता है, ठीक है। और कैफीन क्या करता है? हम लोग का फोकस बढ़ाता है। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग जिन्हें रात रात तक पढ़ाई करने की जरूरत होती है, बहुत एस्पिरेंट, बहुत सारे नीट के एस्पिरेंट या यूपीएससी के एस्पिरेंट, जिन्हें रात रात भर जगना पड़ता है, जिन्हें रात रात भर जगना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं? वो कैफीन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मूड फ्रेश रहे और उनको बहुत ज़्यादा फोकस रहे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फोकस कर सके, ठीक है। तो कैफीन हम लोगों को नींद से दूर रखता है भाई। तो आपको आईबीएस में एक बहुत अच्छा स्लीप लेना है, तो आपको 6 से 7 घंटा पहले, सोने से 6-7 घंटा पहले आपको कोई भी कैफीन यूज नहीं करना है, कोई भी कॉफ़ी यूज नहीं करना है, कोई भी चाय यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आप ये चारों चीज़ अपने लाइफ में लाओ, अपने रूटीन में लाओ, आप बिलीव मी, आपको बहुत अच्छा एक क्वालिटी ऑफ स्लीप मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो भाई आज हम लोगों ने समझा कि कैसे नींद एक बहुत अहम रोल अदा करती है हम लोगों को, ठीक है, आईबीएस में, ठीक है। तो आईबीएस से अगर निकलना है भाई, तो एक गहरा नींद तो लेना ही होगा। क्योंकि भाई देखो, जब भी हम लोग सोते हैं तो जैसे हम लोग का मसल ब्रेक हुआ, ठीक है, आप दिन भर काम किए, ठीक है, आपने दिन भर काम किया या कुछ भी किया, आपने वर्कआउट किया, ठीक है, तो हम लोग का जो टिश्यू है, हम लोग का मसल है, वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन होता है। तो फिर उसे जुड़ने के लिए क्या करना होता है? सोना पड़ता है। जब आप सोओगे तभी वो टिश्यू अच्छे से जुड़ पाएंगे, ठीक है। वैसे ही आईबीएस में है, जब आप सोओगे तभी सारा केमिकल रिलीज होगा, तभी सारा हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होगा, और जब वो सब हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होगा तभी आप आईबीएस से निकल पाओगे, ठीक है, तभी आप आईबीएस से निकल पाओगे, तभी आप रिकवर कर पाओगे, ठीक है। तो एक अच्छा स्लीप बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो भाई आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय भाई।